हाँ बच्चे, तो देखिए आपको क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए। पहले तो इस पर एक नोट याद रखिए, आपको यहां पर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या तो इसकी रेशो होती है 4/3 या फिर इसकी रेशो होती है 3/4। इतना मुझे याद है कि जो डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो कौन डेंस है? वाटर डेंस है, तो ऊपर आएगा 4। एयर रेयर मीडियम है तो नीचे आएगा 3। पढ़ते हुए कैसे पढ़ोगे, आपको बार बार बताया, दिस इज ए म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ए म्यू डब्ल्यू कितना है? 4/3। तो डब्ल्यू म्यू ए कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 3/4। ए म्यू डब्ल्यू इज 4/3, तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली ग्लास और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी रेशो होती है आइदर 2/3 या 3/2। इतनी छोटी सी बात याद रखनी है कि जो मीडियम डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो यहां पर डेंसर कौन सा है? ग्लास, ऊपर आएगा 3। एयर रेरिफाइड है, दिस इज 2। पढ़ोगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ए म्यू जी कितना है? 3/2। तो ऑब्वियस है कि जी म्यू ए कितना होगा? जी म्यू ए कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 2/3। ए म्यू जे इज 3/2, तो जी म्यू ए इज 2/3। ये बात याद रखना। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हमने स्नेल्स लॉ लगाया था, एक तो लगाया था एल पॉइंट पे और 2 बार लगाया था एम पॉइंट पे। एम पॉइंट वाले हमने मल्टीप्लाई कर दिए थे, बट एल पॉइंट वाला छोड़ दिया था। ये देखिए इक्वेशन 1 से आपको मिलता है ए म्यू जी और इक्वेशन 3 से भी आपको मिलता है ए म्यू जी। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इधर भी ए म्यू जी है, इधर भी ए म्यू जी है। तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इक्वेटिंग 1 and 3, इक्वेटिंग 1 and 3, इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेट कर दीजिए। ये आपके पास है ए म्यू जी दैट इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, और ये भी आपके पास है ए म्यू जी दैट इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I2। अब एक चीज देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखना, R1 और I2 इक्वल है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, एज एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। डिनोमिनेटर कट जाएगा, दैट मीन्स इसका मीनिंग हुआ साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, और इसका मीनिंग हुआ I1 इज इक्वल टू R2, I1 इज इक्वल टू R2। और अगर I1 और R2 इक्वल हुए, अगर I1 और R2 इक्वल हुए, इट मीन्स जितना रे टूवर्ड्स बेंड होगी उतना ही रे उसी मीडियम में जाने पर उतना ही अवे बेंड होगी। तो जितना रे टूवर्ड्स बेंड हुआ था उतना ही रे अवे बेंड हुआ। I1 और R2 इक्वल हो गए, दैट मीन्स इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिकल, आर पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो एज I1 इज इक्वल टू R2, नेक्स्ट इक्वेशन डाल देना इसको। It means incident and emergent ray. Incident and emergent ray are parallel, or we can say symmetrical with respect to each other। इसका मतलब हुआ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। तो ये था फर्स्ट टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन।